नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरौली गांव में हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है और हमारे साथ इस समय अयोध्या से आए हुए करण और अर्जुन जी महाराज हैं। आप दोनों लोग यहाँ पर कथा कर रहे हैं और अयोध्या में अगर बात करें तो इनको लवकुश के नाम से भी जाना जाता है। आज आप दोनों लोगों से लंबी बातचीत करेंगे। कैसे प्रभु श्री राम की कृपा हुई, आप ये कथा सुनाना आपने शुरू किया, किस तरीके से ये जो भगवत मार्ग है उसमें आप आगे बढ़े, क्या कुछ देखते हैं सामाजिक मुद्दों को लेकर, धर्म से जुड़े हुए विषयों को लेकर के, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। कहाँ से शुरुआत कैसे हुई, कहाँ आप लोग रहने वाले हैं और ये धर्म के मार्ग पे आगमन कैसे आप लोगों का हुआ? सबसे पहले पीटीसी इस लाइव संवाद के जितने भी दर्शकगण हैं, व्यूअरशिप है, सबको अयोध्या की पावन भूमि से सादर जय श्री राम, नमस्कार। और हम लोग रहने वाले से जन्मभूमि हमारा श्री जानकी जी का जन्मभूमि जो सीतामढ़ी है, बिहार में, मिथिलांचल में। सीतामढ़ी में जानकी जन्मस्थली के निकट ही हमारा हम दोनों भाइयों का जन्म हुआ। वहीं हमारे माता पिता आदि सभी परिवारजन रहते हैं। और विगत हम लोग 13-14 वर्षों से अयोध्या जी में श्री रामलला के जन्मस्थली पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं से शिक्षा दीक्षा, संगीत शास्त्र और शास्त्र पुराण वेद आदि का जो भी अध्ययन पठन पाठन हुआ, सबका प्रकल्प अयोध्या जी से ही हम लोगों का प्राप्त हुआ। तो ये दोनों लोग साथ आने का विचार कैसे बना? ये कहीं जैसे तमाम ऐसे काम होते हैं और सबसे बड़ा बात है धर्म से आप लोग जुड़े हैं, तो ये जोड़ी कैसे बनी, इसके बारे में बताइए। जोड़ी ऐसा है कि हम दोनों भाई जुड़वा हैं, जन्म से जुड़वा हैं। और हम लोगों को इस रास्ते पर जो लाने वाले हमारे पूज्य दादाजी हैं, जो दुनिया में नहीं है, आदरणीय श्री फरींद्र झा उर्फ प्रेस झा जी, उनके उन्होंने ही हमें अयोध्या जी में लाए। और लाए तो हम लोगों ने पहले वेदादि अध्ययन किए, फिर बाद में हम लोगों ने जब संगीत का माहौल देखने लगे, अनुज रोटा जी, पद्मश्री जी का कार्यक्रम देखे, तो हम लोगों को भी मन में इच्छा जागृत हुई कि संगीत के लाइन में चले। तो आप हारमोनियम सीखना शुरू किया, हम तबला फिर सहयोग करने लगे, साथ में संगीत भी होने लगा, साथ साथ कथा का भी अध्ययन हुआ। तो संगीत में कथा आदि भजन का ऐसे ही प्रारूप चल रहा है। और धर्म की बात है, धर्म के पथ पे आने का, तो ये तो हमारा स्वाभाविक मूल कर्तव्य है। इसमें आने और जाने की बात ही नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। जो इस धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है वो मनुष्य है ही नहीं, अथवा सनातन धर्म अपने आप को कहने के योग्य भी नहीं है। आज के समय में तमाम ऐसे जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और तमाम सारे लोग पत्रकार भी बनाना चाहते हैं। ऐसे में इस मार्ग में जुड़ करके, इस मार्ग में आगे बढ़ने में पारिवारिक रूप से और धार्मिक रूप से क्या चुनौतियां आपको लगती हैं? अब जाहिर सी बात है कि जब हम धर्म के पथ पर चलते हैं तो तमाम प्रकार की परेशानियां आती हैं। जो कि नास्तिक जन होते हैं, वो आस्तिक जनों पर थोड़ा बहुत तो अपना प्रभाव दिखाते हैं, और उससे कुछ भी नहीं होता है। हम दोनों भाई शुरू से ही अश्लील मुक्त रहते हैं और इसका संदेश भी देते हैं। सबसे बड़ी विषय आज, क्योंकि दुनिया भर लोग, इस युवा वर्ग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और ये एक तरह से बहुत बड़ा एक कोरोना वायरस था, जिसमें लोग, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। कई परिवारों से ऐसा हुआ। लेकिन जो एक अश्लीलता जो है, नेगेटिविटी है समाज में, चाहे संगीत के तौर पर हो या राजनेताओं की कुछ ऐसी वाक्य शैलियां हो, या जो भी डिजिटली कुछ भी हो, इस कई चीजें हैं जो कि प्रभावित कर रही है। तो युवा वर्गों के लिए सबसे बड़ा जो सूत्र है जीवन के लिए, कि अगर आपको सही मतलब छोटे सूत्र में कहूँ तो पूरी दुनिया का राह रास्ता दिखा सकता है गूगल। पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ क्या करना है, जाना है, पूरी दुनिया का राह बता सकता है गूगल। लेकिन मनुष्यता सिखा सकता है तुम्हारा धर्म, संस्कृति और हमारा सनातन। तो हमें चुनौती तो भगवान राम को भी प्राप्त मिला हुआ था ना। चुनौती तो मिलना ही एक जीवन का एक स्वभाव है कि आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो आपके घर परिवार हो, समाज हो, आदि आदि लोग आप पे तरह तरह के लोग आप वादे करते हैं, कटाक्षवाद करते हैं। लेकिन अगर आप मनोयोग से तल्लीन है, बिल्कुल उस कार्य के प्रति आप सजग हैं, संतुष्ट है अपने काम से, तो मुझे लगता है कि वो चुनौती आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आप अपने फ्यूचर में आप अपने टारगेट को पूरे सफल करेंगे, और सफल होकर के उतुंग शिखर पर अपना एक प्राची जो कहते हैं, अपना परचम लहराएंगे। अब एक भजन हो जाए, उसके बाद फिर अगला सवाल, कोई भजन जो आप लोग सुनाना चाहें। भजन से आप ही शुरू करें। पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दिए मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत खूब। आप अयोध्या में लगातार रह करके भगवान राम के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। राम होना कितना सरल है, कठिन होना नहीं पूछेंगे, राम होना, राम का जीवन जो भी रहा है, बड़ी चर्चा हो रही है, खास करके अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान राम की, तो उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आप लोग कैसे देखते हैं, जो पूरा अनुष्ठान हुआ है, और मनुष्य के लिए राम होना कितना सरल है? आपको कई कवि है ना, मैथिली शरण गुप्त भी लिखते हैं इस विषय पर। राम जी का जो अध्याय है ना, इस स्वाध्याय है, सबके लिए है। स्वाध्याय किसी एक वर्ग विशेष का नहीं होता है, बल्कि उस पर सबका एक अपना निजी अधिकार होता है। राम ने अपने जीवन में कितने चुनौतियों को स्वीकार किया, कितने कष्टों को उन्होंने, विपरीत अवस्थाओं को उन्होंने देखते हुए भी उसने एक स्थिर भाव में रहा। 14 वर्षों तक वन में भगवान रह करके और अयोध्या आते हैं और फिर से अयोध्या को पुनः जीवित करते हैं, उसके साम्राज्य को स्थापित करते हैं। तो देखा जाए तो भगवान राम के चरित्र में, मतलब कोई, हम तो इतना कम शब्दों में कहूँ, कोई भी ऐसा एक शब्द, एक लेश मात्र भी कोई ऐसा भगवान के जीवन का कोई क्षणिक चरित्र भी नहीं है जो कि हम उस पर दोषी ठहरा सके या उसको हम नकार सके। भगवान ने जो किया, राम जी ने, वो मनुष्यता को, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, वो लोक रंजकता को उन्होंने अपना सिद्ध प्रसिद्धता दिया। आपने कहा सरल होना, बहुत एक शब्द कठिन है बोलना भी, सरल होना, राम की तरह, राम की तरह सरल सरल होना। जैसे समझ लीजिए 2-4-5 साल के जो बच्चे होते हैं, उसका स्वाभाविक गुण जो होता है वो राम जी से मिलता है। बाद में संसार में आकर के उसके दोष मलिनताएं वो परिवार में, समाज में, देश में देखते देखते उसको अपना गलत सही जो चुनने लगता है, तो गलत की तरफ जब ज्यादा झुकाव हो जाता है, वही हमारे अंदर रावण की प्रवृत्ति आती है। जहां हम सतमार्ग या सन्मार्ग की तरफ ज्यादा झुकाव होगा, जैसे अपने राम जी भी कोशिश रहती है कि राम के पथ पे चले, राम की तरह ही बने, क्योंकि राम को पढ़ लेना, राम को पा लेना सहज है, लेकिन राम होना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि संदीप जी ने, एक कवि है, उन्होंने भी कहा है, एक तो मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कहा है कि राम का चरित्र स्वयं एक काव्य है। कोई कवि बन जाए सरल सहज, ये संभाव्य है, ये सहज संभाव्य, कोई उन पर ग्रंथ लिख दे, वो सहज संभाव्य कार्य है। लेकिन राम जी का चरित्र जो है स्वयं एक महाकाव्य है। वाल्मीकि जी तो स्वयं लिखते हैं ना, सीताया चरितम महत्, जानकी जी का महत्व है राम जी के। क्यों? क्योंकि बिना भक्ति के, बिना भक्ति का हम राम को भी नहीं पा सकते, भगवान को नहीं पा सकते। इसलिए सहल सारी यातना, कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। तभी तो गोस्वामी जी ने भी लिखते हैं अयोध्या कांड में, न ममले वनवास दुःखतः प्रसन्नताम न यगा, प्रसन्नताम गता न विकृत, प्रसन्नताम न गता वितेकस्था, न ममले वनवास दुःखतः। भगवान राम को जब अभिषेक, राज्याभिषेक की सूचनाएं प्राप्त हुई तो उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई, कोई हर्ष विषाद नहीं हुआ। और वहीं फिर जब वनवास का भी सूचना प्राप्त हुआ, उन्हें कोई कष्ट भी लेस मात्र भी नहीं हुआ। मतलब एक रस बन करके रहना अपने परिवार में, समाज में, देश में अपने, ये बहुत बड़ी बात है। तो सरल होना, भाई जो 4 साल 5 साल के बच्चा होता है उसका सरल स्वाभाविक गुण होता है, राम जी से मिला होता है, उसके अंदर कोई द्वेष भावना नहीं होता है। आपके भाई भाई में दुश्मनी होगा, लेकिन आपके बेटे पुत्र और बच्चों में कोई उसके साथ मतभेद नहीं रहेगा, लेस मात्र भी। आप कहेंगे उससे मत बात करो, वो हमसे विरोध है, तभी वो मानेगा, अन्यथा नहीं मान सकता। वो राम का गुण है, लेकिन आप अगर सिखा रहे हैं, उसके विरोधी बना रहे हैं, वो रावण की प्रवृत्ति वहीं से शुरू हो जाती है इनकी। यही सरल स्वभाव है राम का। जी। राम शब्दों का अगर बहुत
शब्द के भाव से प्रस्तुत करें तो रा से राष्ट्र, म से मर्यादा है राम, र से राम मंदिर है राम, है ना। तो राम के लिए कोई भी कहा जाए कुछ भी, वो अपने आप में एक अद्भुत है। भगवान राम का चरित्र जैसा किसी का चरित्र नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के 24 अवतार माने गए हैं पुराणों में। वैसे मुख्य वैसे दशावतार भी है, लेकिन प्रमुख अवतार है उसमें राम कृष्ण है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम अगर कहा जाता है तो वो राम को ही कहा जाता अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कितना बदलाव आप देख रहे हैं? क्योंकि आप लगातार वहां पे रह रहे हैं, वहां से तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में लोग भ्रमण कर रहे हैं, तो धार्मिक दृष्टिकोण से कितना बदलाव हुआ है वहां? है। अयोध्या में तो बहुत तरीके के बदलाव हुआ, और कहा जाता है ऋग्वेद में कि अष्ट चक्र नव द्वारा देवा नाम पूर्व अयोध्या। ऋग्वेद अथर्ववेद में ऐसा है कि अयोध्या कैसी थी, जो मनुना राज्ञ अयोध्या, महाराज मनु ने बसाई थी अयोध्या। 8 चक्रों वाली अयोध्या है, 9 दरवाजा। अयोध्या में जो प्राचीन अयोध्या की बात करूं तो उसमें 9 दरवाजा और 8 चक्र थे। और आपने गीत सुना होगा है कि नव दरवाजा करके था ना, वो एक एक फिल्म गीत है, याद नहीं आ रहा, बहुत सुंदर। अच्छा, याद नहीं आ रहा। 9 दरवाजे, उसमें मैं भी खड़ी थी, सैया निकल गए हम तो खड़े थे, है ना। हाँ, सैया निकल गए 9 दरवाजे, रतन के 9 दरवाजे, कुछ करके ऐसा। तो ये क्या 9 दरवाजे, सैया निकल, सैया कौन है? आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। सैया जो है आपको एक विधा है, जैसे भोजपुरी में जाएंगे उधर मिर्जापुर क्षेत्र में तो सैया कहते हैं राम जी को भी, ऐसा भक्ति भाव है। तो 9 दरवाजे और 8 चक्र हमारे शरीर में, अष्ट चक्र है ना। 9 दरवाजा जो है हमारे शरीर में, जो 9 छिद्र है ना, आप देखेंगे तो पूरे शरीर के अंदर 9 छिद्र है, और इसमें आत्मा है। और 9-8 दरवाजे चक्र वाले अयोध्या में परमात्मा है, और ये आत्मा है, दोनों अभिन्न है। आज अयोध्या को संवारने में, उसके समृद्ध को वापस करने में, पुनरुत्थापन करने में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और इस प्रदेश के जो बड़े ही अतुलित बलशाली कहा जाए तो भी कोई बहुत ज्यादा इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। अतुलित बलशाली का मतलब है कि भगवान राम के कार्य को संपन्न करने में किसी भी प्रकार के समझौता को वो स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि राम काज कीन्हे बिनु होई नहीं, जिसको होई कहा विश्राम। उन्होंने विश्राम न लेते हुए उन्होंने राम जी के कार्य को करने के लिए सब प्रकार से उन्होंने अपना प्रतिबद्धता वहां पर उपस्थित करते हुए प्रदेश के हमारे प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि उनके गुरु जी भी, आदित्यनाथ जी महाराज के गुरु जी भी, अवैधनाथ जी ने भी, तो मतलब राम मंदिर आंदोलन के 4 स्तंभ है ना, एक अशोक, आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी महाराज, और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, रामचंद्र परमहंस जी महाराज, और आपके गुरु जी, और एक और मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे 4 ऐसे, हाँ, छोटी छावनी के पूज्य महाराज श्री अभी जो है, 4 लोगों ये स्तंभ माने जाते राम मंदिर आंदोलन के। तो उनके गुरु जी के आदेश था कि तुम मुख्यमंत्री बनना या तुम मठ के महंत बनना, लेकिन इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहना कि राम मंदिर को तुम्हें बनाना है। गुरु जी का ये संकल्प तुम्हारा अधूरा रह गया, इसको तुम्हें पूरा करना है। तो उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई, और जोरों शोरों से राम मंदिर पिछले 22 जनवरी को जो पूरे वैश्विक स्तर पर राम मंदिर के उद्घाटन को जिसने भी देखा, कुछ समय के लिए नास्तिक लोग भी अपने आप को हाथ जोड़ने से ना रोक पाए थे, क्योंकि राम जी की ऐसी मतलब अद्भुत मूर्तियां तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे ही आपको, आप दर्शन किए होंगे जो भी, उनमें देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सचमुच वो काल्पनिक नहीं है। सपोज करिए आप कि वो वैसे ही राम जी रहे होंगे त्रेता में भी, इसी अयोध्या में जैसे आज है, उन्हीं का मतलब ओरिजिनल वो चित्र है। और राम मंदिर बन जाने का मतलब ही है कि हम हिंदुओं का अपना क्या कहें, भूला हुआ, यानी विवादित चीज हमें प्राप्त हो जाना। विवादित क्या था कि ऐसे ऐसे कुछ लोग थे, राजनेता भी थे, बहुत तरह के नास्तिक लोग, जो ये कहते थे, इसलिए कोर्ट में लड़ते थे कि राम जी है ही नहीं, थे ही नहीं। लेकिन राम जी ने ही बता दिया करके कि हम हैं, हम कहीं नहीं है, हम तुम्हारे साथ भी, इनके साथ भी, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सभी जगह है। भले आप ना मानिए, क्या रावण ने कभी, रावण तो कहता था कि वो राम वनवासी है, वो तो भगवान कैसे हो सकता है,
लेकिन अंत में वो भी मरा तो पहले एक शब्द राम ही बोला था कि हम बोलने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो न मानने वाले भी एक दिन मान लेते हैं, और अगर ना मानते हैं तो उनके घर वाले ले जाते हैं, तो कहते हैं बोलो भाई राम नाम सत्य है, तो बोला ही जाता है कहीं ना कहीं। तो ये राम की अपनी अभूतपूर्व गाथा है। और राम मंदिर कहा जाए तो अपने आप में एक विशाल वट वृक्ष के भांति है कि जिसके नीचे सभी सनातन ही नहीं, अब विश्व के जितने भी जनमानस है सब आकर के वहां पर अपने कृपा रूपी छाया प्राप्त कर सकते। कुछ लोग तो ये कहते थे कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। भाई ठीक है, हॉस्पिटल तो बनना ही चाहिए। उसके लिए आज राम मंदिर तो कहा भी है ट्रस्ट ने कि हमारे पास इतना है कि अगर हॉस्पिटल बनवाना हो तो हम सहयोग कर दें, बनवाइए, आप अपना जमीन का निरीक्षण करें, उसी का प्रस्ताव रखें। लेकिन राम मंदिर से विरोध क्यों था? वहां हॉस्पिटल बने, कॉलेज बने, वो तो ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल कॉलेज तो और भी जगह बन जाएगा, लेकिन राम मंदिर तो अयोध्या में बनेगी। तो कहते थे, कुछ लोगों का कहना भी था कि राम मंदिर बन जाने से क्या किसी को रोटी मिलेगा। हमने कहा था कि रोटी क्या, सब्जी भी मिलेगी, कटोरे लेके बैठ जाना सामने मंदिर के नीचे। आप लगातार भागवत कथा का अमृत पान करा रहे हैं। राम और भगवान राम और भगवान कृष्ण में मूल अंतर आप क्या देखते हैं? राम और कृष्ण में अंतर है नहीं, बस लीला में थोड़ा सा लीला में अंतर है कि जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी मिथिला में जाते हैं, और जब मिथिला में गए तो वो पूरी मिथिलानियां, मिथिला की सखियां भगवान राम का दर्शन करके, गा के 2 लाइन गा के बताइए। गा दूंगा इसके एंड में। निहाल सखिया आजो मिथिला नगरिया, निहाल सखिया आजो मिथिला नगरिया, निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। दुल्हा तो चारों हैं, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, लेकिन बड़के वाले सब कमाल हैं। कमाल का मतलब इनका कोई तोड़ नहीं खे। भोजपुरी में कहा जाला कि लाजवाब हुआ तू, बेजोड़ हुआ तार को तोड़ नहीं के। तो भगवान राम बेजोड़ थे, लाजवाब थे, अद्भुत थे। तो भगवान राम को पूरे मिथिला में, मिथिलापुरी में केवल श्री जानकी जी ने अपने पति के रूप में प्राप्त करते हुए वरदान मांगी थी है। गौरी मैया का पूजन करते पुष्प वाटिका में, कहती मन जा हिराचियो मिलई सोबर, सहज सुंदर सांवरो। मुझे वही सहज सुंदर सांवरा स्वरूप सलोना मुझे प्राप्त हो, मैं उन्हें पति के रूप में पाना चाहती हूँ। और सखियां किसी ने भी नहीं कहा कि मैं इन्हें पति के रूप में पाना चाहती हूँ। लेकिन जब वही प्रभु राम जब अपने लीला संवरण करके जब द्वापर के युग के अंत में जब प्रकट होते हैं वसुदेव गृह साक्षात, तो कृष्ण दर्शन, तो भगवान जब साक्षात जब वहां अवतार लिए राम ही कृष्ण बन करके आए, तो पूरी गोपियां उमड़ पर ही, और ये कहते हुए कात्यायनी मंदिर, माता के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करती है, माँ कात्यायनी महाभागे, मुझे, हे माँ, मुझे ये जो नंद का छोरा है मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। सभी सखियां कह रही है। और भगवान राम ने कहा भी, भगवान कृष्ण ने कहा भी कि जो जिस रूप में मुझे पाओ पति बनना, तो मैं सबके लिए मैं पति बन जाऊंगा। लेकिन राम जी का कहना था कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, हालांकि मैं राजवंश का हूँ, मेरे पिताजी बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्होंने 3 शादियां की, तो हमारे राजघरानों की एक परंपरा रही है कि 3, 4, 5, 10 शादियां कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जानकी जी को उन्होंने वादा किया था कि हे जानकी, पर नारी मातृ समान, मेरे लिए माता के समान होगी, मेरे पत्नी का अधिकार हो केवल आपके साथ ही रहेगा। जब सीता जी जंगल में चली जाती है, आकर के उन बाद में चली जाती है ना, जिसमें बहुत विवाद भी होता है, भगवान राम जब परित्याग करते नहीं है, सीता जी कहती है कि मुझे परित्याग कर दीजिए, क्योंकि पूरी जन समूह आपके विरोधी हो जाएंगे, आगे चलकर लोग कहेंगे कि ऐसा हुआ ऐसा। इसलिए सीता जी ने कहा कि एक पत्नी का जो कर्तव्य होता है वो पति के धर्म का साथ देना, पति पर कोई आंच ना आवे, कलंक ना लगे, इसलिए उसको कलंक रूपी दाग को मिटाने के लिए पत्नी को साबुन बन जाना चाहिए, घिस जाना चाहिए। ऐसा इन्होंने कहते हुए लक्ष्मण जी के माध्यम से गई। तो जब राजसूय यज्ञ उसके बाद होता है अयोध्या में, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि पहले आपको पत्नी को साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ आप बिना पत्नी के यज्ञ को पूर्ण नहीं कर सकते। आपकी विवाह हुई तो पत्नी को लेकर के आइए। इन्होंने कहा ये भी संभव नहीं है पत्नी आ जाए।
तो सोने का वहां पर सीता जी का एक सुंदर मूर्ति बनाया गया, उनके द्वारा ही उनका यज्ञ पूर्ण हुआ। तो राम जी चाहते तो उस अवस्था में चाहते विवाह भी कर लेते यज्ञ पूर्ण करने के लिए, क्योंकि यज्ञ राजाओं के लिए बहुत बड़ा अपना जानते ही है कि यज्ञ पूर्ण करने में शीश भी कटा दिया करते थे, उनके लिए यज्ञ एक धर्म हुआ करता था। तो भगवान राम चाहते दूसरा विवाह कर लेते कि नहीं, उनके लिए क्या, उनके लिए तो मिनटों का काम था, उनके तो बहुत लाइन में लगे होंगे कि शादी अब कर ही लीजिए। ये भगवान राम ने कहा कि नहीं, हम सीता जी के अलावा किसी को अपना पत्नी का ये दर्जा नहीं दे सकते, यही राम का रामत्व है, उन्हीं का मर्यादत्व है। और बस कृष्ण की भी अपनी मर्यादा है, कृष्ण की भी ऐसा नहीं कि लीला ही है, मर्यादा है उनकी भी, लीला में भी मर्यादा है। लीला में भी मर्यादा है। लीला में मर्यादा न होती तो फिर इतनी गोपियां जो अपने पति को छोड़ करके कृष्ण के पास आते हैं। अच्छा तो देखिए, कृष्ण की लीला मर्यादा है, राम जी की मर्यादा है। यहाँ तो देखिए उस राम जी के काल में रावण की भी मर्यादा थी, ऐसा नहीं था कि राम की मर्यादा थी। उस समय रावण ब्राह्मण था, चतुर्वेदी ब्राह्मण था, चारों वेदों को जानने वाला था। किसी ने पूछा कि महाराज रावण ने तो जाकर के 6 महीने मतलब बहुत बहुत दिन तक, वर्षों तक, 6-7 महीने तक श्री सीता जी को अपने लंका में रखा, लेकिन कभी स्पर्श भी नहीं किया उनकी इच्छा के खिलाफ, ऐसा क्यों? हमने कहा रावण भी मर्यादित था। रावण मर्यादित इसलिए था कि वो पुराण पढ़ता था, पुराण नहीं पढ़ता था कि वो पर नारी को, सीता जी से भगवती जनक नंदिनी पर वो जानबूझ करके और मतलब उनकी इच्छा के खिलाफ होकर के भी उनके साथ अत्याचार करते। अच्छा, सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप क्या है भागवत के अनुसार? सबसे बड़ा धर्म तो धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म जो है धार्यति इति धर्म, जो धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। जो आप कोई भी शायद मान के चलिए, कोई भी आप सपोज करिए कि आपको कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ते, आपके मन में 2 विचारधारा आती, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आस्तिकता है आपको, वो आपको अच्छी जगह पर ले जाकर व्यवस्थित करेगी। नास्तिकता है कि नहीं चलो आगे, क्योंकि उसका भविष्य आपका खतरे में है, लेकिन फिर भी आपको बहुत पीछे से आपको पुश करेगा। तो कहने का मतलब धर्म और पाप, धर्म क्या आपने कहा प्रश्न? प्रश्न यह है कि श्रीमद् भागवत के अनुसार सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है मानव जीवन? लेकिन आपका प्रश्न थोड़ा पाप न छोड़ के पुण्य होता तो इसका हाँ, पाप और पुण्य क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु यानी 18 पुराणों में व्यास जी ने जो रचना किया उनका सबका सार एक ही उन्होंने लिखा है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पर पीड़ा देने से बड़ा कोई कष्ट पाप नहीं है। यही 2 लाइन का पूर्णार्थ है। 18,000 पुराणों का सार यही है। कभी-कभी ज्ञान के अभाव में परोपकार में हमसे पाप हो जाता है। हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो लगा कि नहीं ये पीड़ित है, इसकी मदद होनी चाहिए और उसकी मदद की गई, बाद में जब सारी चीजें निकल के आई तो ये लगा कि नहीं ये पाप हो गया हमसे। तो वो अगर परोपकार के नियत से किया गया अगर वो पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे? वो आपका निजी धर्म आपका है, इन्वेस्टमेंट कर देना। बाकी कर देखिए, गीता में भगवान कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। कर्म करने का अधिकार है, हाँ, बस कर्म में भी एक सजगता होना चाहिए कि हम किसे मदद कर रहे हैं। मान के चलिए 2 व्यक्ति है, एक गाय का सेवा करता है, गाय, गीता, गायत्री, गंगा इत्यादि का सेवा उनका संरक्षण करता है, और दूसरा है जो देश के प्रति द्रोह भाव रखता है, जो देश में ही रह करके घुसपैठियों को शरण देता है, देश में रह करके कुछ ऐसा काम करता है कि देश के जो शांति है उसको भंग करने का वो प्रयास करता है, उस प्रकार के संसाधनों को जुटाता है। दोनों व्यक्ति एक पास है, तो आप मदद किसको करेंगे? तो इसके लिए आपको उस जगह पर विवेक करने की आवश्यकता है, विवेकी होना है कि अगर अब उसको हम करते हैं देशद्रोही को मदद, तो आपके अनुसार वो भी आपका कर्म है, मदद ही कर रहे हैं, लेकिन आपके मदद सहयोग से वो एक ऐसा क्राइम कर सकता है, ऐसा उपद्रव मचा सकता है जिससे देश की शांति भंग हो सकता है, देश की व्यवस्था अव्यवस्थित हो सकता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, वो गाय का सेवा करता है, वो किसी को कष्ट दुख दर्द नहीं देता है, वो सेवा करता है, उनका सहयोग करिए। और वहां पर विवेक चाहिए कि दोनों में क्या अभिन्नता है, क्या भिन्नता है, कौन क्या है। इसलिए कहा गया है कि पात्र व्यक्ति को
दान, डोनेशन सहयोग करना चाहिए। कुपात्र को करेंगे। अब जैसे छोटा सा उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति ने दान दिया, दोनों महात्मा के रूप में थे, दोनों दाढ़ी रखे, भगवा ऐसे कपड़ा तिलक चंदन लगाए, दोनों ही देखने में सेम सेम थे, दोनों को उन्होंने दान दिया। एक को 1 रुपया दिया, एक को 100 रुपये दिया। एक ने बहुत जिद किया, बहुत तरह के अपने, क्योंकि मांगने वाले होते हैं तो अपने अपने तरह के बोलने का शैली रखते हैं, तो प्रभावित होकर के 100 रुपये दे दिया। उसने गया दारू पी लिया, दारू पीने के बाद उसने घर में लड़ाई झगड़ा किया, घर पड़ोसी से किया, करने के बाद उसने मांस मदिरा पी करके पूरे जगह पर, मतलब जानते ही क्या होता है उसके बाद अनंत, मतलब अनवरत उसने कुछ ना कुछ करता ही चला गया। 1 रुपया जिसने असली संत को दिया था, वो जाकर के एक पेड़ खरीदा, एक पेड़, छोटा सा पौधा, पौधे को खरीद करके वो लगाया और वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये एकदम एक ही जगह की बात नहीं, बहुत मतलब लंबी बात है, इसको मैं शॉर्ट में कहता हूँ। वो लगभग 30-40 वर्ष बाद वह पेड़ बड़ा हो गया। तो वह व्यक्ति जो दान दिया था 1 रुपया, वो एक दिन आया, तो किसी न किसी कारण से महात्मा चर्चा, तो उसी महात्मा ने कहा, बहुत बूढ़े हो गए थे, ये आपने ही दिया था, आप दिए, आपको याद नहीं है, लेकिन तो मुझे तो याद है कि किसने मुझे क्या दिया है, मुझे कौन स्तुति किया है, कौन निंदा की, मुझे सब याद है। आपने 1 रुपया दिया और आप ही के रुपए से मैंने पेड़ लगाया, और पेड़ में फल भी आते हैं, फल खाने वाले खाते हैं, फूल तोड़ने वाले भगवान को चढ़ाते हैं, और इसके पत्ते से छांव लेते हैं। और इतना ही नहीं, तबीयत खराब हो जाती, पहले के जमाने में तो उसके छाल से भी कई प्रकार के औषधि बनाए जाते थे। और अगर ये सूख जाएगा तो जलावन का भी काम आएगा, किसी प्रकार का कोई दूसरा प्रदूषण की वातावरण नहीं आएगी। लेकिन आपने उसने 100 रुपये जिसको दिया था, उसने दारू पी करके उस रात जो हंगामा किया, उसका आज भी जमानत नहीं हुआ। आज भी कोर्ट में, अभी उसको न्यायालय में उसका दस्तावेज पड़ा हुआ है। हमारा भी दस्तावेज है, इसमें पेड़ है और पेड़ सबको सुख शांति वातावरण दे रहा है, और वो इस तरह का। तो यही 2 भाव है, आपको समझना है कि असली क्या है, नकली क्या है, किसको हमें पात्र और कुपात्र में आपको भेद समझना होगा। और अगर आप सोचेंगे नहीं सब एक ही हमारे समान है, तो ठीक है, आप किसी आतंकवादी को सहयोग करेंगे ये जानकर कि हमारा तो धर्म है मानव सेवा करना, तो करिए, उससे फिर क्या होगा, सब परिचित है उससे। आप लोगों की कथा लाखों हजारों लोग सुनते हैं, आप लोग किसकी कथा सुनते हैं, किस कथा वाले? कहते हैं कथा वही है जिस जीवन की व्यथा को मिटा दे, है ना। राम कथा कालिका कराला, राम कथा काली के समान भी है, जो महिषासुर रूपी जो हमारे अंदर का जो दुर्भाव है, महिषासुर को उसको नष्ट करने का राम कथा काम करती है। राम कथा ही कथा सिखा सकती है, राम कथा कथा है। अब हम दोनों कथा सीखने का क्या है, सबसे बड़ी कथा तो ये है कि आप मानव जीवन में आकर के आपने गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु सेवा करके उस परंपरा से आपने प्राप्त किया। दूसरी बात, आप मानव बन करके अपने मानवीय व्यवहार को आपने प्रस्तुत किया समाज, देश में, राष्ट्र में, और आपका यही कर्म व्यवहार ही आपका एक मतलब पठन बन जाता है, यूं कहें तो कथा बन जाती है। जैसे भगत सिंह की कौन कथा है, उनका कर्म ही तो कथा हमारे लिए। रामकृष्ण परमहंस, विवेक, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों का कौन कथा, इन लोगों ने, लेकिन क्या इनका कर्म भी इतनी महान थी, वो कथा बन गया, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। बागेश्वर धाम सरकारी से युवा बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लंबी लंबी भीड़ लगती है, आप कैसे उनको देखते समझते हैं? अभी जल्दी में आपको 5-6 महीने पहले हमने वहां पर, मुझे महाराज जी ने बुलाया था, आपको देख सकते यूट्यूब पे होगा, जिसमें 5 लाख पब्लिक थी। उसमें महाराज जी ने कहा था कि आपको एक भजन सुनना चाहते हैं। वो लव कुश गीत उस समय बहुत हमारा ट्रेंड था अयोध्या में, राम मंदिर ओपनिंग था, गीत सुना। हाँ मैं सुना देता हूँ। वो गीत जितने भी टीवी चैनल थे, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, जितने, उस सब पे हमारा ये प्रोमो टाइप का चल रहा था, एक संवाद चल रहा है, उसके बीच बीच में अपना एक गीत भी चल रहा है। तो बागेश्वर धाम महाराज जी ने, पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बुलाया था, हमने वहां भी सुना। तो वाकई में पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी में एक हनुमान जी की अद्भुत शक्तियां हैं। आखिर शक्ति न होती तो देश के इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया भी उनके पास जा करके और उनके बात को सही ठहरा पाई। किसी ने नहीं कहा कि बाबा गलत है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पर्चीगिरी करके, ऐसे ही से बाबा पर्चीगिरी करके फर्जीवाड़ा में, और वो अच्छे लोगों को बदनाम करने में लगे रहते कई तरह के। तो यह संसार में अच्छे बुरे दोनों हैं, बस अच्छे और बुरे की को विवेक से समझना पड़ेगा।
बुरे लोगों को आप निष्कासित करें, अच्छे लोगों को एक्सेप्ट करें। भजन सुना। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। भरदीपे भरत खंडे भारत वर्षे आर्यावर्त एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम के, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। एक आखिरी सवाल, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके जिस तरीके से सोशल मीडिया का और आधुनिकता का प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिल रहा है। और इसी में एक सवाल और है, तमाम सारे जो कथावाचक हैं उन पर आधुनिकता का बड़ा आरोप लगता है कि वो 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ी से चल रहे हैं, हवाई जहाज से चल रहे हैं और वो सारे तामझाम कर रहे हैं जिससे वो सस्ती लोकप्रियता उनको हासिल हो। तो पहला सवाल, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? और दूसरा जो हमने पूछा कि आधुनिकता का प्रभाव तमाम साधु संतों पर, बड़े बड़े कथावाचकों पर देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे हैं कथावाचक भी जो सस्ती लोकप्रियता के लिए तरह तरह के कारनामे करते हैं। उनका एक ही टारगेट होता है कि मुझे सोशल मीडिया पर मुझे हमेशा टाइट रहना है, वहां से मुझे मेरे व्यूवरशिप बढ़े। रील्स के जरिए, रील्स आज युवा खूब देखते हैं, वो मिनट सेकेंड का वीडियो वो हमारा खूब प्रचलित हो, तो तरह तरह के कारनामे कर दिए जाते हैं, उसमें कॉमेडियनली हो जाता है ना। अब है बाबा एक जो बिग बॉस में चले जाते हैं, अब आप कहते हैं कि उन्होंने गीता दिया सलमान खान को, चलो ठीक है। अब आप सलमान खान को गीता दिया, पाकिस्तान में जाकर गीता बांट आएंगे, तो क्या उसे पाकिस्तानी कभी क्या हिंदुस्तान के लिए अच्छा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते ना। अरे अच्छे लोगों को, तो कोयला को कितना भी आपको साबुन रगड़ दीजिए, कहा जाता है ना, कोयला को कितना भी रगड़ेंगे साबुन वो सफेद नहीं होगा, ऐसे ही साबुन कोयला हो जाएगा बोले। इसीलिए क्या करना है, ऐसे व्यक्ति है उनसे बहुत ज्यादा नजदीकी नहीं रखना है, क्योंकि अब वो बिग बॉस क्या है, वहां पर आप जानते हैं फुहरता होती पूरी तरह से। अब वो एक अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उस चीज को अपना एक अपना घर है, उनको किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हम जो है धार्मिक है, हमारे एक एक कर्म के द्वारा बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरा उम्र है 23-24 साल, ठीक है, और 60-70 वर्ष की माताएं हैं, बुजुर्ग हैं बाबा, वो आकर पैर छूते हैं, तो किस लिए छूते हैं? वो तो अपने 40 वर्ष के वो अपने बच्चों के पैर छुएंगे क्या? और आपका छुएंगे नहीं, किसी को छुएंगे नहीं। हमें क्यों छूते हैं? क्योंकि वो हमारा कर्म देखते हैं, धर्म से जुड़ा हुआ है। वो ये जानते हैं कि हम जो करते हैं वो हमारा जो कर्म है ना, उसका धर्म नहीं है, धर्म है। लेकिन जब अपने हम कर्म को ये निर्णय करना छोड़ देंगे कि हम जो कर रहे हैं वो कर्म हमारे लिए करने योग्य है या अथवा नहीं है, तो फिर हमको कौन पूछेगा? फिर तो अपने दबदबा हमारी हो जाएगी कि चलो तो हमारा सम्मान करो। उसको कहते हैं ना क्या, एक जो गुंडागर्दी कह सकते हैं। लेकिन आपका जो सहज कर्म है वही आपका धर्म है, उसी से लोग प्रभावित होते हैं। आप तो बाबा चले जाते हैं, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, कभी सोनी टीवी पर अलग अलग तरीके से लोग सवाल जवाब पूछते हैं, वहाँ डॉक्टर बाबू कहते हैं। तो इस जगह से जाने से बचना चाहिए आपको। और कई जगह देखते हैं, अब उनके लिए कोई बुराई मैं नहीं करूंगा, वो जो सेवा करते वृद्ध माताओं का, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो सेवा करते हैं वो अपने आप में सच में बहुत बड़ी विशेषता है, ये उपलब्धि है। ऐसा करना कलयुग में बहुत कम लोग ऐसा है सोच भी रखते हैं। उन्होंने किया, भोजन कराया 30,000 40,000 लोगों को रोज, ये सब ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि पूरी दुनिया का भरण पोषण करने के बाद हम कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हमारे चाहने वाले का आत्मा आहत हो जाए। रतन टाटा जी का भी जो हुआ, रतन टाटा जैसा सहयोग कौन कर सकता है? उन्होंने जितना देश के लिए योगदान दिया उतना कोई नहीं कर सकता है।
तो वो तो चाहते तो और भी कहते हैं तो हम इतना कुछ करते हैं, थोड़ा हम अधर्म भी कर लेंगे, थोड़ा हम इधर उधर पाप कर लेंगे, अनाचार दुष्टाचार कर लेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम तो इतना कर चुके हैं। लेकिन नहीं, आप कितना कर चुके हैं इसका कोई गिनती नहीं है, लेकिन आप गलत काम एक लेस एक क्षणिक करेंगे वो गिनती में आ जाएगी। अच्छा काम आपका तो है ही, लेकिन आप बुरा काम करने से बचे। तो ऐसे बहुत सस्ती लोकप्रियता है, लेकिन वास्तव में भागवत कथा का अगर कहूँ तो आज भी वृंदावन अयोध्या में जाइए, ऐसे जो संत महापुरुष हैं जो प्रसिद्ध नहीं है वो सिद्ध है, वो कहीं गिर गुफाओं में मंदिर के गेट पर बैठे, वो पुस्तक लिए बिना पंखा एसी में वो बैठे हुए कथा को सुनाते रहते हैं। वो वास्तव में कथावाचक और बहुत से ऐसे हैं जो कर्म से भी और धर्म से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के वाचन शैली सुन करके ही अब कथा टीवी पर खूब चल रही है, लेकिन उससे कोई प्रभावित नहीं हो पा रहा है। अब कई लोग फोन करते, महाराज वो कथा करवाना है, आपकी कितनी फीस है? मैंने कहा कि फीस हमारा कोई वैसा नहीं सामान। तो कहते महाराज नहीं कोई बताइए जो 8-10 लाख रुपए वाला हमारे लेवल का हो। तो उनको लेवल चाहिए कि कथा चाहिए? हाँ, मतलब उसमें भी टीआरपी का बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि किसी को हम जबरदस्ती धर्म की तरफ जाए कि झुका करके, ये गलत है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए अगर हम चीनी को रखते हैं कहीं, अभी चीनी को फैला दीजिए, चींटी बिना बुलाए आकर खाने लगेंगी, उसको आपको निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भंडारा करेंगी तो जो भूखा होगा, बहुत भूखा होगा, आपको नहीं बुलाएंगे फिर भी धक्का देंगे, भगा देंगे फिर भी, और चुपके से खाकर चला जाएगा। आज भी देखिए शादी वादी में देखते हैं कि खाने के लिए जो भिखारी के बच्चे होते हैं, बेचारे पंडाल के पीछे दौड़ कर लेके भागते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बेचारे, वो वास्तव में भूखे होते हैं। जिसको भूख रहेगा, चाहे वो शास्त्र पढ़ने का या हमें धार्मिक प्रवृत्ति होने का, जिसको अतिशयता उनके अंदर रहेगा, इच्छा जागृत रहेगी, आपको उसको बुलाने की आवश्यकता ही नहीं, स्वयं आ जाएगा। लेकिन आप जबरदस्ती मान लीजिए हम किसी को रामायण दे देंगे और सोचें कि वो हमारा एकदम शिष्य हो गया, ये गलत है। ये बस अब वो थोड़ा देर के लिए वीडियो में भले से आपके लिए गुरु जी बन जाएंगे और शिष्य बन जाएंगे, लेकिन वास्तव में नहीं है। इसलिए हम अगर सही कर दे, आज वृंदावन में देखिए बहुत ऐसे ऐसे महान संत की तो भूमि है, व्यक्ति की भूमि है। आज मैं प्रेमानंद बाबा को सुनता हूँ, जिनका बेचारे को किडनी नहीं है, बिना किडनी के, और आज ऐसे शेर की तरह दहाड़ करके बोल रहे हैं, कहीं भी नहीं जाते उठ करके। लेकिन आज लाखों लोग उनको, जब वो यमुना जी नहाने जाते हैं तो उनको दर्शन तो छोड़िए, उनके पद चिन्हों को स्पर्श करने के लिए सड़क पे सड़क को चूमने के लिए व्यक्ति भीड़ इकट्ठा लेती है 2 बजे रात को। वास्तविकता यही है, यही होना चाहिए। हम किसी को जबरदस्ती धर्म का एक उन्मूलता फैलाए, या हम किसी चीज का आज कहना नहीं चाहिए। आज बहुत तरीके का आज कोई भी बहुसंख्यक समाज कहे, अल्पसंख्यक समाज, सभी को अपने अपने धर्म पे निष्ठा है, रहना भी चाहिए, लेकिन हम किसी को आघात न पहुंचाए, यही हमारी मानवता है। मानव जाति क्या है, मानवता क्या है, हम मानवता हमें सीखने की आवश्यकता है। हम क्यों कथा सुनते हैं, हमारे अंदर मानवता वास्तविक में आए। पशु भी भोजन करता है, खाता है, सोता है, हर क्रिया करता है, बच्चा भी पैदा करता है, लेकिन संस्कार पशुओं में नहीं होता है। संस्कार क्या है, मानव जाति में होता है। इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन तन गावा। क्यों गोस्वामी जी ने लिखा बड़े भाग, हाथी तन पावा कह सकते थे, हाथी का शरीर तो विशाल का होता है, घोड़े का विशाल का होता है, जिराफ का, मानव का क्यों कहा? मानव का तो बहुत उच्च होता है। मानव में तो कोई कोई विशाल का है, जैसे खली है, ग्रेट खली, या कोई कोई ऐसे होंगे, लेकिन सामान्यता तो वही ना, जी जिसके अंदर जो संस्कार है, जिसके अंदर मानवता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए हमें कभी भी किसी को जबरदस्ती जाकर के किसी भी धन के प्रलोभन में या बल के प्रलोभन में या किसी भी प्रलोभन में हम चाहे कि उनको अपने शरणागति प्राप्त करा दे, ये गलत है। आप अपना सही धर्म रास्ते पर रहेंगे, स्वयं वो चल करके आएगा, स्वयं आएगा। जब भागवत कथा में भी चल रही है, यहाँ पर भागवत कथा में जब सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुनाने लगे परीक्षित जी को, तो देवता लोग अमृत की धारा लेकर के दौड़े आए कि प्रभु अमृत की धारा परीक्षित जी को पिला दो ना, आप वो तो अमर हो जाएंगे और हमें आप कथा सुना दो। तो उन्होंने कहा को कथा को काच को मणि महान ब्रह्म रातु आदि आदि श्लोक है। कहाँ कथा और कहाँ मणि? मणि का तुलना तुम कथा से कर रहे हो, कांच की तुलना तुम मणि से कर रहे हो। आदि आदि कहने का तात्पर्य है कि देवता लोग भी प्रलोभन देकर के आए थे कथा को सुनने के लिए। तो क्या वेदव्यासी ने निमंत्रण देने गया था किसी को? नहीं, परीक्षित स्वयं आकर के आग्रह किया था, प्रभु हमें कथा सुना करके हमें सुनाओ। को समाप्त करते ये कहते हुए कि सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आखिरी में एक भजन के साथ हम सोच रहे हैं, हमारा निवेदन है कि भजन के साथ ये इंटरव्यू समाप्त हो, आपके संदेश और भजन दोनों। हाँ, आप जितने भी दर्शक हैं अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और आपको सपोर्ट करते हुए खूब फैलाएं, और ताकि युवाओं को पता चल सके।
आज गांव गांव में जाकर देखिए, जहां गांव में सरकार की बहुत जगह ऐसा है जहां पर बहुत विकास नहीं पहुंच पाती है, वहां पर मिशनरी, ईसाई मिशनरियां पहुंच करके धर्म परिवर्तन जोरों से करवा रही है, पैसा देकर के, लोभ देकर। कई ऐसे जो हमारे हिंदू सनातनी हैं, कई ऐसे आदिवासी समाज के, वो सभी हमारे ही अभिन्न अंग है, वो सब हिंदू ही हैं, लेकिन उन पिछड़े जनों को, दलितों को बहला फुसलाकर, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव में है, जंगल इत्यादि से अटैचड है, उन दोनों को इस्लाम मस्तिरिया जो है, ये सब लोग प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। एक दो जगह देखा, जूता उता चला रही थी बुढ़िया माता की, तुम भागो यहाँ से। तो ऐसा ही काम करना चाहिए। अगर कोई भी धर्म परिवर्तन करने का कोई बात भी करता है आपके सामने आकर के, तो पूरी तरह से उसका आप तिरस्कार करिए, उसे भगाइए, अपमानित करिए उसको, है ना। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ये बड़ा विशाल है। धर्म तो केवल सनातन ही है, बाकी सब मजहब है, पंथ है, और पंथ बहुते है। पेड़ का एक ही जड़ होता है, 4 जड़ थोड़े होता है, टहनियां तो बहुते होता है। तो टहनियां है, बहुत से हैं, लेकिन जड़ मजबूत रहेगा तब वो टहनी भी मजबूत रहेंगे, हरे पत्ती भी रहेंगी, फल फूल इत्यादि भी। तो हमारा सनातन धर्म है, था और है और रहेगा। इसी के साथ एक छोटा सा भजन मैं सुनाते हुए आपके इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें, जो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने देखिए करण और अर्जुन जी महाराज से लंबी बातचीत की, तमाम सारे जीवन के धर्म से जुड़े पक्षों पर उनसे बातचीत हुई। कैमरा पर्सन निखिल के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।